नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमारे पैसिव एलिमेंट रेजिस्टेंस की कंस्ट्रक्शन के बारे में जानते हैं और आज समझते हैं कार्बन कंपोजिट, मेटल फिल्म, वायर वाउंड और वेरिएबल रेजिस्टेंस की कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टीज क्या है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारी दूसरी वीडियो की भांति ही इस लेसन के नोट्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। एक रजिस्टर हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में पैसिव कंपोनेंट है, निष्क्रिय अवयव है। इसमें स्वयं में किसी ऊर्जा स्रोत की उपस्थिति नहीं होती है और वो संकेतों का एम्प्लीफिकेशन भी नहीं करता है। इसका गुण है कि ये अपने अंदर जो करंट का फ्लो हो रहा है उसे ओपोज करता है। हम रजिस्टर को सर्किट में कई प्रकार के सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशंस में कनेक्ट कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल वोल्टेज को ड्रॉप करने वाले अवयव के तौर पे, वोल्टेज को बांटने वाले या करंट को सीमित करने वाले के रूप में हो सकता है। हम एक नियत मान के प्रतिरोध को इस तरह की कुछ जिगजैग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू को इसकी यूनिट ओम के साथ रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसे एक इस तरह के आयताकार बक्से के साथ भी ओम यूनिट के साथ वैल्यू रख के बताया जा सकता है। जैसे कि बताया गया है, रेजिस्टेंस एक पैसिव कंपोनेंट, निष्क्रिय अवयव है। इसमें स्वयं में कोई ऊर्जा या शक्ति का स्रोत रूप नहीं होता है। ये संकेतों का आवर्धन भी नहीं करता है। ये केवल वोल्टेज और करंट सिग्नल को कमजोर, अटेनुएट करने या घटाने का काम करता है जब इसके अक्रॉस परिपथ में उन्हें लगाया जाता है। रजिस्टर के गुण को रेजिस्टेंस कहते हैं, जो स्वयं में धारा के प्रवाह का विरोध करता है और धारा प्रवाह के लिए धारा के समान अनुपात में किसी विभवांतर या वोल्टेज की मांग करता है। जब आप रेजिस्टेंस के सिरों पर विभवांतर लगाएंगे तभी उसमें आर पार धारा का प्रवाह होगा। हिंदी में रेजिस्टेंस को प्रतिरोध कहते हैं और जब प्रतिरोध में धारा का प्रवाह होता है तो विभव स्रोत के द्वारा आवेश के संचरण में कार्य किया जाता है और विद्युत स्रोत द्वारा किया गया कार्य प्रतिरोध में ऊष्मा के रूप में उत्पन्न हो जाता है। विद्युत अभियांत्रिकी में हम अनेक प्रकार के रजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं जिनकी संरचनाएं अलग अलग हो सकती है। उनके द्वारा जो पावर सहन करने की क्षमताएं हैं उनमें अंतर हो सकता है और उनके मान में जो परिवर्तन होता है, समय या शक्ति या ताप की वृद्धि या प्रकाश गिरने से, वो गुण अलग अलग प्रकार के होते हैं। इस आधार पे हम कुछ रेजिस्टेंस को कार्बन कंपोजिट रजिस्टर बोलते हैं, कुछ मेटल या कार्बन की फिल्म डिपॉजिट करके बनाए जाते हैं, कुछ तार को वाउंड करके बनाए जाते हैं। कुछ रेजिस्टेंस के मान किसी यांत्रिक गति से बदले जा सकते हैं, उन्हें हम वेरिएबल रजिस्टर या पोर्ट या पोटेंशियोमीटर कहते हैं। कुछ रेजिस्टेंस नॉन लीनियर होते हैं जिनके मान नियत नहीं रहते हैं और अगर ताप के साथ रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा संवेदनशीलता के साथ बदले तो उसे हम थर्मिस्टर कहते हैं। कुछ वोल्टेज के साथ नॉन लीनियर रेजिस्टेंस के रूप को वेरिस्टर कहते हैं। कुछ ऐसे रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं जो लाइट के साथ अपने मान को बदलते हैं। आज हम कुछ लीनियर रेजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे जो ओम के नियम की पालना करते समय अलग अलग विभव मान पे भी अपने रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखते हैं और उनमें धारा और विभव परस्पर समानुपाती होते हैं। हम इसी श्रृंखला की एक दूसरी वीडियो में इन दूसरे नॉन लीनियर रेजिस्टेंस के बारे में भी समझेंगे। कार्बन ग्रेफाइट की कंपोजिशन से बनने वाले कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस सबसे कॉमन प्रकार के प्रतिरोध है। इन्हें हम बहुत फाइन ग्राउंड किए हुए पाउडर रूप के कार्बन चूरे को, जो ग्रेफाइट्स का भी हो सकता है, उसमें किसी सिरेमिक क्ले मटेरियल को मिला देते हैं और किसी रीजन से इनमें बॉन्डिंग बनाकर इन्हें टेम्परेचर सेंटरिंग करके पका लेते हैं और कोने पे इनके साथ टीन्ड कॉपर की हम लीड्स बना सकते हैं और इसके ऊपर एक प्लास्टिक का इंसुलेटिंग कवर का केस बना सकते हैं। ऐसे कार्बन कंपोजिट रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस मान को बदला जा सकता है अगर हम इस कंपोजिशन में ग्रेफाइट और सिरेमिक की प्रोपोर्शनल मात्रा को बदल दें या फिर इस कंपोजिट मिक्सचर की रोड की क्रॉस सेक्शन और लेंथ को अल्टर करें। ऐसे कार्बन कंपोजिट रेजिस्टेंस है वो बहुत कम 1 ओम जैसे मान से लेकर बहुत अधिक 22 मेगा ओम तक के मान के लिए उपलब्ध हैं और इनमें जब मास प्रोडक्शन होता है तो किसी एक डिजाइन में काफी वैल्यूज में फर्क आ सकता है और ये जो वैल्यूज में फर्क को हम टॉलरेंस कहते हैं। ये टॉलरेंस ±5% अच्छी क्वालिटी को इंडिकेट करती है और बुरी स्थितियों में ये 10% या 20% भी हो सकते हैं। कार्बन कंपोजिट रेजिस्टेंस की पावर क्षमता ज्यादा नहीं है। ये कम पावर क्वार्टर वाट, आधा वाट या 1 वाट क्षमता में मिलते हैं। अगर कार्बन कंपोजिट रजिस्टर के क्रॉस सेक्शन को काफी ज्यादा कर दें तो ऊपर में हम 5 वाट तक की क्षमता के कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर बना सकते हैं। कार्बन ग्रेफाइट पाउडर को सिरेमिक क्ले के साथ कंपोजिट करके जो बने हुए कार्बन कंपोजिट रेजिस्टेंस है उनके इंसुलेटेड केस के ऊपर
ऊपर कुछ रंग की पट्टियां बनी होती है। ज्यादातर जो कॉमर्शियल कार्बन कंपोजिट रेजिस्टेंस होते हैं उनमें हम 4 पट्टियों का एक समूह इस्तेमाल करते हैं, जिसमें चौथी पट्टी बाकी 3 से थोड़ी दूर होती है, और इन पट्टियों पे जो कलर होते हैं वो संकेत रूप में हमारी इस रेजिस्टेंस के मान को व्यक्त करते हैं। यहाँ जो पहली 2 पट्टियां हैं उनमें जो रंग हो सकते हैं वो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे और व्हाइट क्रमशः 0 से 9 तक हमारे 10 अंकों को व्यक्त कर रहे हैं। जो पहली पट्टी है वो हमारे मान का प्रथम सार्थक अंक हो जाएगा और दूसरी पट्टी दूसरा सार्थक अंक हो जाएगा। जो तीसरी पट्टी है उनमें इन रंगों के अलावा जो ये अंक है उनके अलावा 2 और रंग हो सकते हैं, सिल्वर और गोल्ड, और ये पट्टी बताती है कि हम इन 2 अंकों के बाद कितने शून्य लगाएंगे मान में, या इसको 2 अंकों को हम 10 की कितनी बड़ी घात वाली संख्या से गुणा करेंगे। अगर ये रंग वही ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे और व्हाइट हो तो ये अंक 0, 1, 2, 3, 4 से 9 तक को प्रदर्शित करेंगे। और अगर तीसरी पट्टी पे गोल्ड कलर है तो वो पहले 2 सार्थक अंकों में 10 के भाग को बता रहा है, और अगर यहाँ सिल्वर कलर है तो वो 100 के भाग को यहाँ व्यक्त करेगा। जो चौथा पट्टी का रंग है वो अगर गोल्डन है तो वो ये बता रहा है कि जो मान हमारे रंग व्यक्त कर रहे हैं उसमें ±5% तक का परिवर्तन हो सकता है, और अगर वो रंग सिल्वर है जैसा कि यहाँ इस चित्र में दिखाया जा रहा है तो जो वेरिएशन है वो 10% तक हो सकता है। और जो कमजोर कोटि के कार्बन कंपोजिट रजिस्टर होते हैं उनमें ये चौथी पट्टी पे कोई रंग नहीं होता, और ऐसी स्थिति में हमारा मान है वो 20% की परास में भी परिवर्तित हो सकता है। तो यहाँ इस उदाहरण में पहला रंग येलो अंक 4 को व्यक्त कर रहा है, दूसरा वॉयलेट कलर 7 के अंक को व्यक्त कर रहा है, और तीसरा ग्रीन 5 के अंक को यहाँ व्यक्त कर रहा है। तो हमारे मान के प्रथम 2 सार्थक अंक 4 और 7 हो गए हैं। तीसरी पट्टी जो हरा रंग बता रही है वो 5 अंक को बता रही है। इस तीसरी पट्टी से तात्पर्य है कि हम इस मान के साथ 10 की घात 5 का इस मान को 4 और 7 के बाद 5 शून्य से व्यक्त करेंगे, या ये 4.7 मेगा ओम हो गया है। और ये जो चौथी पट्टी है उसका रंग अगर सिल्वर है जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है तो इस मान में ±10% तक का परिवर्तन संभव है। अगर ये चौथी पट्टी गोल्डन होती तो वो बताती इस कार्बन कंपोजिट रेजिस्टेंस को अधिक गुणवत्ता के साथ बनाया गया है और मान में परिवर्तन केवल 5% होगा। अगर ये कमजोर गुणवत्ता के हैं तो यहाँ चौथी पट्टी पे कोई कलर नहीं होगा, और अगर चौथी पट्टी नहीं है तो ये मान जो 4.7 मेगा ओम है उसमें ±20% तक का भी परिवर्तन हो सकता था। एक दूसरा उदाहरण देखिए, पहली पट्टी का ब्राउन 1 अंक को बता रहा है, दूसरा काला रंग की पट्टी है वो 0 अंक को बता रही है, और तीसरी पीले अंक की पट्टी 4 अंक को बता रही है। तो इन 2 अंकों के साथ 4 0 बाद में लिखने पर ये हमारा मान हो गया 100 किलो ओम। और चौथी पट्टी पे सिल्वर कलर एक बार फिर ±10% की टॉलरेंस को व्यक्त कर रहा है। तो इस प्रकार हम 4 पट्टियों के रंग से किसी भी रेजिस्टेंस के मान और उसमें संभावित परिवर्तन की परास या कोटि टॉलरेंस पता कर सकते हैं। जो सस्ते कार्बन कंपोजिट रेजिस्टेंस है वो 20% टॉलरेंस के साथ जब बनाए जाते हैं तो 10 ओम के इस मान में ±20% का वेरिएशन संभव है, और इन 2 सार्थक अंकों को हम ब्राउन और ब्लैक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे बड़े जो रेजिस्टेंस मान है वो 15 ओम के साथ ±20% वेरिएशंस के साथ अगर व्यक्त किए जाएंगे तो उनके जो पहले 2 अंक को व्यक्त करने वाले रंग हैं वो ब्राउन और ग्रीन हो जाएंगे। इसी तरह से 22 मान को हम रेड से, 33 को ऑरेंज से, और 47 मान को हम येलो और वॉयलेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस 68 या 68 को हम ब्लू और ग्रे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो इनसे बेहतर क्वालिटी के 10% टॉलरेंस वाले रेजिस्टेंस है उनके प्रथम 2 अंक 12 अलग अलग मान रख सकते हैं, जिसमें 10 और 15 के बीच में हमने 12, 15 और 22 के बीच में हमने 18, 22 और 33 के बीच में हमने 27, 33 और 47 के बीच में हमने 39, 47 और 68 के बीच में हमने 56, और 68 से ऊपर 82। ये वैल्यूज करके हमने 12 वैल्यूज की 10% टॉलरेंस रेंज बना लेनी है, और अगर इनके साथ हम 12 और वैल्यू रख देते हैं तो ये 5% टॉलरेंस के साथ जो रेजिस्टेंस होते हैं उनके ये 2 प्रथम अंक हो सकते हैं। इन अंकों को याद करने के लिए हम एक कोड वर्ड याद कर सकते हैं, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ग्रेट ब्रिटेन के बीबी रॉय के पास बहुत सुंदर पत्नी है। यहाँ बी ब्लैक हो गया, दूसरा बी ब्राउन, फिर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे और व्हाइट। ये हमारे 0 से लेके 9 तक 10 अंक का प्रदर्शन हो गया है, और इन्हीं अंकों को हम पहली 2 डिजिट्स में इस्तेमाल करते हैं। यही अंक तीसरी स्ट्रिप्स पे पहले 2 अंकों के साथ लगने वाले शून्य की संख्या बता रहे हैं। तीसरी पट्टी पे अगर गोल्ड हो तो हम पहले 2 अंकों से बनने वाली संख्या में 10 का भाग देंगे, और तीसरी
पट्टी पे अगर सिल्वर हो, पहले 2 अंकों में हम 100 का भाग देंगे। और जो चौथा पट्टी है जो यहाँ गोल्ड दिख रही है वो 5% टॉलरेंस को बताती है। अगर ये चौथी पट्टी सिल्वर है तो वो 10% वैल्यू में अंतर बताती है। और अगर ये चौथी पट्टी नहीं है तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 20% टॉलरेंस के साथ इन मानों का हो सकता है, 10, 15, 22, 33, 47, 68 के गुणज मान का। जैसे उदाहरण के तौर पे ये जो कॉम्बिनेशन है येलो वॉयलेट वो 47 हो गया है, तीसरा कलर ऑरेंज 47 के साथ 3 0 बता रहा है, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 47,000 या 47 किलो ओम हो गया है और गोल्ड से ±5% का टॉलरेंस आ गया है। 12 मान वाली या 24 मान वाली सीरीज के कुछ और उदाहरण देते हैं। पहले 10% टॉलरेंस के साथ अगर चौथी पट्टी सिल्वर है तो इस उदाहरण को देखिए। पहला कलर है ब्राउन जो 1 अंक को बता रहा है, दूसरा ब्लैक 0 को बता रहा है और तीसरा पट्टी भी सिल्वर है। तो सिल्वर का मतलब है कि हम पहले 2 अंकों से बनने वाली संख्या में 100 का भाग देंगे। तो ये जो 10 है उसमें अगर 100 का भाग दिया तो मान हो गया 0.1 ओम। और जो चौथी पट्टी सिल्वर है वो बता रही है कि मान में 10% का ऊपर नीचे परिवर्तन टॉलरेंस हो सकता है। एक दूसरा उदाहरण देखिए, हमारे कॉम्बिनेशन है ब्लू जो 6 अंक को बता रहा है, ग्रे जो 8 अंक को बता रहा है और येलो का मतलब है कि 6 और 8 के बाद 4 0 और वैल्यू हो गई 680 किलो ओम और सिल्वर का मतलब है 10% का वेरिएशन। तो जो 10% वेरिएशन के जो पहले 2 अंक हैं वो इन्हीं कोटि के होंगे और यहाँ ये अंक आया है आप देखिए 68। अब जरा 24 अंकों वाली सीरीज 5% टॉलरेंस वाली वैल्यूज को भी देखिएगा। यहाँ चौथा कलर जो पट्टी है वो गोल्ड होगी जो 5% वेरिएशंस को बता रही है। पहला कलर ग्रीन अंक 5 को बता रहा है, ब्लू 6 को बता रहा है और ये मान हो गया है 56 और रेड का मतलब है 56 के बाद 2 0। तो अगर ये 5600 ओम को हम किलो ओम में बताएं तो ये 5.6 किलो ओम हो गया है। दूसरा उदाहरण देखिए, रेड का मतलब है अंक हो गया 2, येलो का मतलब है अंक हो गया हमारा 4, ऑरेंज का मतलब है अंक हो गया 3। ये 2 4 के बाद 3 0 24 किलो ओम, टॉलरेंस गोल्ड के कारण 5%। अगर किसी कार्बन कंपोजाइट रेजिस्टेंस में कलर बैंड्स केवल 3 हो, चौथा बैंड एब्सेंट हो तो टॉलरेंस नो बैंड की स्थिति में 20% हो गए हैं। और ऐसे जो कार्बन कंपोजाइट रेजिस्टेंस है जो इकोनॉमिक कंस्ट्रक्शन में यूज किए जाते हैं 20% टॉलरेंस के, उनके पहले 2 सार्थक अंक 10, 15, 22, 33, 47 या 68 ही होंगे। जैसे हमारे इस उदाहरण में पहली पट्टी ब्लू अंक 6 को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी ग्रे 8 अंक को रिप्रेजेंट कर रही है और तीसरी ऑरेंज 3 0 बता रही है। तो ये 68 किलो ओम हो गया ±20%। एक दूसरे उदाहरण में अगर पहले 2 रंग रेड पट्टी हो और तीसरा ब्राउन हो तो ये 2 2 और ब्राउन का मतलब अंक 1 तो 2 2 के बाद 1 0, ये 220 ओम हो गया है। चौथी पट्टी नहीं है तो टॉलरेंस सभी में 20% है। अगर हमारे रंग ब्राउन ब्लैक ऑरेंज है तो ब्राउन 1 ब्लैक 0 ऑरेंज का मतलब है 3 तो ये 10 के रेजिस्टेंस हो गया है। अगर ये येलो वॉयलेट है तो ये 4 और 7 अंक हो गए हैं। ब्लैक का मतलब है कोई 0 नहीं होगा इन 2 अंकों के बाद तो ये केवल 47 ओम हो गया है। चौथी पट्टी नहीं है तो टॉलरेंस एक बार फिर 20% है। अगर ये ऑरेंज है तो पहले 2 अंक 33 हो गए, ब्राउन का मतलब है 1 0 तो ये 330 ओम हो गया है। कार्बन ग्रेफाइट पाउडर को सिरेमिक क्ले के साथ मिक्स करके बहुत आसानी से कार्बन कंपोजाइट रेजिस्टेंस बनाए जा सकते हैं। इनकी लागत बहुत कम है, ये बहुत रग्ड और ड्यूरेबल होते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव भी हैं और समय के साथ भी इनके मान बदलते हैं। लीड्स की सोल्डरिंग से भी इनके मान बदल सकते हैं। तो जो ज्यादा बेहतर डिजाइन के हमारे इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं उनमें इस तरह के कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस को हम मेटल फिल्म रेजिस्टेंस से इन दिनों बदल रहे हैं, क्योंकि मेटल फिल्म रेजिस्टेंस है वो ज्यादा स्टेबल और कम टॉलरेंस के साथ अवेलेबल है। मेटल फिल्म रेजिस्टेंस का मान समय के साथ या ताप के साथ कम बदलता है। सोल्डरिंग से भी इनके रेजिस्टेंस मान में ज्यादा वेरिएशंस नहीं आते हैं। तो इन दिनों हम कार्बन कंपोजाइट रेजिस्टेंस का कम इस्तेमाल करते हैं और मेटल फिल्म रेजिस्टर्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इनके भी केस के ऊपर कलर पट्टियां के जो कोड हैं वो कार्बन कंपोजाइट रेजिस्टेंस की भांति होते हैं, लेकिन इनकी टॉलरेंस 1 या 2 या 3% भी हो सकती है। तो हम यहाँ चौथा कलर है वो ब्राउन, रेड या ऑरेंज इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेटल फिल्म रजिस्टर के लिए हम 5 पट्टियों का भी नोमेनक्लेचर यूज करते हैं। जरा समझते हैं मेटल फिल्म रजिस्टर की कंस्ट्रक्शन किस प्रकार की है। मेटल फिल्म रजिस्टर या कार्बन फिल्म रजिस्टर दोनों के बनाने के तरीके एक ही प्रकार के हैं। इनमें एक इंसुलेटिंग कोर के ऊपर हम एक पतली फिल्म के रूप में प्योर कार्बन की एक फिल्म या मेटल की फिल्म को डिपॉजिट कर देते हैं। हम इस डिपोजिशन की, चाहे वो कार्बन हो या मेटल हो, उसकी डिपोजिशन थिकनेस को कंट्रोल करके रेजिस्टेंस के मान को कंट्रोल कर सकते हैं। एक लेजर की मदद से कार्बन
या मेटल की फिल्म के बीच में इस तरह के स्पाइरल ग्रूव्स प्रिसाइजली काट लिए जाते हैं। इस प्रकार हमारी इस फिल्म की लंबाई लंबी हो जाती है और एक ये लंबी लंबाई का कॉइल शेप में रेजिस्टेंस वायर बन जाता है। इस फिल्म के एंड पे हम मेटेलिक कॉन्टैक्ट कैप लगा के बाहर कंडक्टिव लीड से इसका कनेक्शंस करके ऊपर एक इंसुलेटिंग कवर लगा देते हैं। मेटल या कार्बन फिल्म रजिस्टर हैं, उनको ज्यादा मान के साथ भी बनाया जा सकता है। ऊपर में इनके मान 10 गीगा ओम तक हो सकते हैं और इनके आकार छोटे होते हैं और इनके पावर हैंडलिंग कैपेसिटी भी ज्यादा है और इनकी टेम्परेचर स्टेबिलिटी भी अच्छी है और ये बहुत कम टॉलरेंस ±1% पे भी बनाए जा सकते हैं, जहां चौथा टॉलरेंस का कलर है वो ब्राउन हो सकता है। क्योंकि मेटल फिल्म रजिस्टर्स की समय, टेम्परेचर के साथ स्टेबिलिटी अच्छी है, कॉन्टैक्ट सोल्डरिंग की रेजिस्टेंस वैल्यू पे कोई ज्यादा असर नहीं है, इसलिए इन दिनों सारे अच्छे सर्किट्स में मेटल फिल्म रजिस्टर्स हैं वो ज्यादा कॉमन इस्तेमाल में है। ज्यादा पावर और ज्यादा प्रिसीजन के लिए हम वायर वाउंड रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। किसी इंसुलेटिंग मटेरियल के सिलेंडर रोड के चारों तरफ हम मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन के पतले तार को स्पाइरल वाउंड कर लेते हैं। क्योंकि मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन का रजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कम बदलती है, इनका TCR ऑलमोस्ट 0 के आसपास है, इसलिए ऐसे वायर वाउंड रजिस्टर टेम्परेचर के साथ अपने रेजिस्टेंस मान को बहुत कम बदलते हैं। वायर की वाइंडिंग किए हुए सिलेंडर के ऊपर हम एक इंसुलेशन कवर लगा देते हैं जो आमतौर पे एक बैट इनेमल होता है। ऐसे वायर वाउंड रेजिस्टेंस को बहुत कम प्रिसीजन वैल्यू 0.01 ओम से लेके हम 100 किलो ओम तक बना सकते हैं और ये हाई पावर एप्लीकेशंस में ऊपर में 200 वोट के हीट डेसिपेशन की क्षमता रखते हैं। हालांकि इस तरह के वायर वाउंड रजिस्टर की जो लागत है वो कार्बन कंपोजिट रेजिस्टेंस या कार्बन फिल्म रजिस्टर से काफी ज्यादा है। जब हमें 200 वोट से भी ज्यादा पावर रेटिंग के वायर वाउंड रजिस्टर चाहिए होते हैं तो हम किसी एल्युमिनियम के सिलेंडर के ऊपर सिरेमिक इंसुलेशन की कोटिंग करके कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन के वायर को ग्रूव्स में फिट कर देते हैं और ये जो वायर है वो इंसुलेटेड कोटिंग के साथ होता है। हम ज्यादा पावर रेटिंग के भी वायर वाउंड रजिस्टर बना सकते हैं जहां एल्युमिनियम फ्रेम के साथ हम फिन्स लगा के हीट डेसिपेशन को इंप्रूव करते हैं। सामान्य वायर वाउंड रजिस्टर में वायर की कोयल लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण एक सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी आ जाती है और इंडक्टिव इफेक्ट हमारे मेजरमेंट में अगर आवश्यक नहीं है और हमें नॉन इंडक्टिव रजिस्टर बनाना हो तो हम दो तरह के कॉन्फ़िगरेशन यूज कर सकते हैं। एक आयरोटोन पेरी वाइंडिंग स्ट्रक्चर में हम सारे फेरों को दो आधे आधे भागों में दो विपरीत ओरिएंटेशंस के साथ, जैसा यहाँ इस चित्र में दिखाया हुआ है, वाउंड करते हैं और दोनों आधे हिस्सों के जो टर्न्स हैं उनमें उल्टी डायरेक्शंस के ओरिएंटेशन होने के कारण उनके मैग्नेटिक इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इस तरह की कॉइल स्ट्रक्चर में सेल्फ इंडक्टिव प्रॉपर्टीज नहीं होगी। एक दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में हम बाईफिलर वाइंडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें एक दोहरे तौर को जब हमने वाइंडिंग किया है और बाद में जब इसमें किसी इंस्टेंट पे करंट टू एंड फ्रो करेगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन के करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और हमारी कॉइल स्ट्रक्चर में इंडक्टिव इफेक्ट नहीं रहेगा। ऐसे नॉन इंडक्टिव वायर वाउंड इस तरह के बाईफिलर या आयरोटन वाइंडिंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ जो हम वायर वाउंड रेजिस्टेंस बनाते हैं वो नॉन इंडक्टिव वायर वाउंड रजिस्टर की जैसे व्यवहार करते हैं और हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस में भी सुटेबल हैं। हालांकि इनकी लागत सामान्य दूसरे वायर वाउंड रेजिस्टेंस से थोड़ी ज्यादा है। हमारी एप्लीकेशंस में हमें वेरिएबल मान के रेजिस्टेंस भी चाहिए तो जो वेरिएबल रजिस्टर है उनके रेजिस्टेंस मान को एडजस्ट किया जा सकता है। रोटरी प्रकार के वेरिएबल रजिस्टर में एक रोटेटिंग शाफ्ट है और एक वाइपिंग कॉन्टैक्ट है जो एक सेमी सर्किल बार या कॉइल पे वाइप करते हुए दोनों टर्मिनल्स के बीच में रेजिस्टेंस की इफेक्टिव लेंथ को बदल के रेजिस्टेंस के मान को 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक बदल सकता है। ऐसे वेरिएबल रजिस्टर को हम रियोस्टेट भी बोलते हैं और ये एंगुलर मूवमेंट के अलावा लीनियर स्लाइड्स के साथ भी कॉमर्शियली बाजार में अवेलेबल होते हैं और हम ऐसे रियोस्टेट्स के फिक्स टर्मिनल्स के बीच में एक डीसी वोल्टेज लगा के किसी एक फिक्स्ड और इस मूविंग वाइपर कॉन्टैक्ट के बीच में हम वेरिएबल वोल्टेज आउटपुट एक पोटेंशियल डिवाइडर के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो से हमने कार्बन कंपोजिट, मेटल फिल्म, वायर वाउंड और वेरिएबल रजिस्टर की कंस्ट्रक्शन के बारे में जाना है और मेटल फिल्म और कार्बन कंपोजिशन वाले रजिस्टर्स में कलर कोडिंग से वैल्यूज का किस तरह से निर्धारण
रन किया जाता है वो भी समझा है। हम इसी श्रृंखला की एक दूसरी वीडियो में जो हमारे नॉन लीनियर रजिस्टर है, लाइट डिपेंडेंट या वोल्टेज डिपेंडेंट वेरिएस्टर या टेम्परेचर डिपेंडेंट थर्मिस्टर, इनकी कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टीज के बारे में भी जान रहे हैं। हमारी इस बेसिक इलेक्ट्रिकल प्लेलिस्ट से आपकी सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग मजबूत होगी। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और आप डाउनलोड करें डिस्क्रिप्शन से इस वीडियो के नोट्स।